बात करेंगे मुल्क भर की जामियात से मुताल्लिक। मुल्क भर की 72 सरकारी जामियात 22 सितंबर को मुकम्मल तौर पर तालीमी बायकॉट करेंगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि असातिज़ा, तलबा और तालिबात बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर वजीर खजाना के खिलाफ एहतजाज और उनके इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। फेडरेशन ने तमाम जामियात के असातिज़ा से हड़ताल कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने वजारत खजाना के आला हुकाम पर कौम की खिदमत के लिए दबाव नहीं डाला तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना ने मुल्क भर की जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ जो रवैया इख्तियार किया है उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में क्लासेस का बॉयकॉट होगा और यौम सियाह मनाया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट के सामने तमाम वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स असातिज़ा वजीर खजाना के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। उनका कहना था कि वजीर खजाना नहीं जानते कि तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तालीम कितनी जरूरी है। डॉक्टर हफीज शेख को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के 70% लोग देहात में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज के फंड्स में कटौती के बाद वाइस चांसलर्स ने सख्त एहतजाज करते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने और वाज़ेह लाहे अमल तरतीब देने का ऐलान किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर पीरजादा कासिम। पीरजादा साहब, फंड्स न देने की आखिर वजूहात क्या बताई गई हैं हुकूमत की जानिब से, और इस सूरत में जामियात की जानिब से तरतीब दिए गए प्रोग्राम किस हद तक मुतासर होने का इम्कान है? जी बीबी, शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। मसाइल यूनिवर्सिटीज के तो हैं और ये काफी अरसे से चले आ रहे थे। बीच में तो ये सैलाब और ये सारी चीजें आई, मगर उससे पहले से यूनिवर्सिटीज के जो फंड हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हमें मिलते थे वो उसमें बड़ी कटौती कर दी गई थी। और उसके बाद जो कहा गया था कि हम 18 बिलियन तक आपको दे देंगे, तो उसमें भी 11 मिलियन ही वो दे पाए। तो अब इन हालात में यूनिवर्सिटीज को चलाना और उसके जो बुनियादी अखराजात हैं वो पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यही तवज्जो हुकूमत को दिलाई थी। तो हम तो हुकूमत को ये समझा रहे थे कि ये इसे समझना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। ये तालीम जो है ये अखराजाती मद में नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म होता है। मगर ये तो फिर पीरजादा साहब ये बताइए कि जो फंड्स में कटौती की जा रही है इससे आला तालीम और बैरून मुल्क पीएचडी के लिए जो जाने वाले असातिज़ा होते हैं वो किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? बहुत फर्क पड़ेगा सना। देखो, बात यह है कि एक प्रोग्राम के तहत इसमें काफी लोगों को मजीद जाना था, तो अब जो मजीद लोगों को भेजना था वो तो उसका तो किस्सा खत्म हो गया। और हमने भी ये कहा कि चलिए जब हालात दुरुस्त होंगे तो उसको कर लेंगे। लेकिन जो अभी बाहर गए हुए हैं, अपनी तालीम कोई दूसरे साल में है, कोई 5वें साल में है, मुकम्मल कर रहा है, तो ये सब लोग हैं, बड़ी तादाद है उनकी, तकरीबन कोई 5000 के करीब लोग हैं। तो उन्हें शक ये पड़ता है कि इस सूरत हाल में उनमें से बहुत से लोगों को अपनी तालीम शायद दरमियान में छोड़ के आना पड़ जाएगा। अच्छा कासिम साहब, आपने जैसे कहा कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, तो आपके ख्याल में फिर जामियात को नजरअंदाज करने के पीछे आखिर सोच क्या कार फरमा है? देखिए, बात यह है कि ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल बहुत अरसे से चली आ रही है। हुकूमतों की तरजीहात में तालीम है या हेल्थ केयर है, ये कभी शामिल नहीं रही। ये बीच में थोड़ी सी सूरत हाल थी कि तवज्जो दी गई, तो जब तवज्जो दी तो यूनिवर्सिटीज ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ये कि हमारा तो तालीम का पूरा सेक्टर, ख्वाह वो बुनियादी तालीम हो या आला तालीम हो, ये हमेशा निगलेक्ट किया जाता रहा। अभी तो ये है कि इतनी मीडिया है, आप लोग हैं, अवेयरनेस है, लोगों को बात पहुंचा रहे हैं। हम जो एकेडेमिया के लोग हैं, हम ये नहीं हम जलाओ घेराओ ये सारी चीजें नहीं, हम तो अपनी जबान में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं। तो हम ये सब दिला रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, हमारा नॉलेज डेफिसिट है। अगर यूनिवर्सिटीज और उसमें तालीम पे हम नहीं सर्व करेंगे तो ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। सब आखिर में आपसे चाहेंगे जानना कि आप कितने पुरुमीद हैं कि वफाक की जानिब से फंड्स का मामला खुश उसलूबी से आखिर हल भी हो जाएगा या फिर नहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि तवज्जो उन्हें दिलाई है और शायद वो इस बात को समझते हुए, देखिए हमने ये कहा है कि जो बुनियादी जरूरत है, जिसे हम कहते हैं कि कम से कम मिनिमम एसेंशियल का तयन कर लिया जाए और उसके हिसाब से जो अखराजात या जो जरूरी मद है उसमें पैसे दे दिए जाएं। हम उन्हें वो नहीं कह रहे कि आप हर सूरत से कहीं से भी ला के दें, इसे दें। हम तो खुद समझ रहे हैं कि हालात जरा मुश्किल है, इन मुश्किल वक्त में हम गुजारा कर लेंगे, मगर हुकूमत को समझना चाहिए, कुछ तवज्जो देनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो
जायज और रवा बात है, और इस पे अगर तवज्जो नहीं दी तो फिर ये नुकसान होगा। अब इसमें बात यह है कि वो हमसे कहते हैं कि साहब आप अपने अखराजात खुद पैदा कर लीजिए। तो क्या कैसे पैदा कर लें? आप फीसें बढ़ा देंगे तो फीस तो हमारे टोटल अखराजात का 4% भी नहीं होता। अगर उसको आपने दुगना भी कर दिया तो उससे क्या हो सकता है? ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है 62 सालों का पूरा, तो एक दिन में ये नहीं हो सकता दुरुस्त। हाँ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और उसके साथ जैसे कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज ने टेकअप किया हुआ है, वो कर रहे हैं इस पे काम, तो इसमें हमारे अपने रिसोर्सेज भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब।